हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब समय घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा पहला वीडियो नोबेल पुरस्कार के ऊपर आ गया। नोबेल पुरस्कार हमेशा से ही आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहे हैं और परीक्षा में अक्सर इनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं। कल हमारा जो आया था चिकित्सा के ऊपर नोबेल पुरस्कार, उससे संबंधित वीडियो आया था। आज हम लोग भौतिकी के नोबेल पे बात करेंगे और भौतिकी के नोबेल के संदर्भ में जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस 2 मिनट करेंट न्यूज में। आइए हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन ने भौतिकी के 2024 के नोबेल पुरस्कारों के लिए जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को चुना है। किसको किसको चुना गया है इस बार, किसे दिया गया है? तो जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। ठीक है, जेफरी ई हिंटन को, दो लोगों को इस बार का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमेरिकी नागरिक जॉन होपफील्ड और ब्रिटिश कनेडियाई नागरिक, ठीक है, जो ये जॉन होपफील्ड है ये कहां के हैं? तो ये अमेरिकी है। और वहीं अगर जो देखा जाए तो जेफरी हिंटन जो है, ठीक है, जेफरी हिंटन ये ब्रिटिश कनेडियाई नागरिक है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को प्रदान किया गया है, ठीक है, और उसमें जो जॉन हॉपफील्ड है इनका संबंध किस देश से है? ठीक है, तो आप याद रखना ये अमेरिकी नागरिक है और ब्रिटिश कनेडियाई नागरिक है कौन? जेफरी हिंटन। ठीक है, तो इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में उनके अग्रणी कार्यों के लिए चुना गया है। इस बार जो एआई में इनके कार्यों के लिए, भौतिकी से संबंधित इनके कार्यों के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने उनकी खोजों और आविष्कारों के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी खोजों और आविष्कारों के लिए सम्मानित किया गया है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। मतलब इन्होंने जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कार्य किया और इन्हीं कार्यों के चलते इस वर्ष 2024 का इनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का प्रदान किया गया है। आगे हम बात करें, दोनों विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है, कितना? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को पुरस्कार राशि साझा करेंगे और 10 दिसंबर 2024 को ये पुरस्कार इनको प्रदान किए जाएंगे। 10 दिसंबर को क्यों? 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी पुण्यतिथि होती है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है और इसी दिन जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, नोबेल पुरस्कार विजेता के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। जॉन हॉपफील्ड, ठीक, जो जॉन हॉपफील्ड है को एक ऐसे नेटवर्क के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है जो पैटर्न को सहेजने और पुनः बनाने के लिए एक विशिष्ट विधि का उपयोग करता है। ठीक है, आगे बात करें तो जेफरी हिंटन, जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गॉडफादर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गॉडफादर किसे कहा जाता है? तो जेफरी हिंटन को कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गॉडफादर। ठीक, तो जेफरी हिंटन, जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है, ने हॉपफील्ड नेटवर्क का उपयोग करके एक नए प्रकार के नेटवर्क विकसित किया जिसने मशीन लर्निंग में क्रांति ला दी। ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों लोगों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखिए, मशीन लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मनुष्यों के तरीके की नकल कर अपनी सटीकता में लगातार सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए डाटा और एल्गोरिदम का उपयोग करती है। ठीक है, इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। मशीन लर्निंग के बारे में जान लिया। अब आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी इत्यादि का उपयोग करते ही रहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीकी है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव से सीखने, समझने, समस्या सुलझाने, निर्णय लेने, रचनात्मकता और स्वायत्तता के अनुकरण करने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मनुष्य के लिए उपयोगी तो है ही है, साथ साथ में मनुष्य के लिए घातक भी हो सकती है। इसी के ऊपर अभी एक समझौता यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक समझौता किया गया था और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी एक समझौता किया गया, जिसे जो संयुक्त राष्ट्र के सभी देश हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बिना मतदान के उसको स्वीकार कर लिया था। और ब्लेचले पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था ब्लेचले पार्क लंदन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें एआई से संबंधित थी और यहां पे एआई के बारे में आपने जान लिया। आगे बात करें तो भारतीय मूल के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय सर चंद्रशेखर
वेंकट रमन थे, सीवी रमन जिनको आप कहते हैं, इन्होंने जो रमन प्रभाव है, रमन इफेक्ट की खोज की थी 1930 में। और कब? 28 फरवरी 1930 को इनकी खोज हुई थी। इसीलिए जो 28 फरवरी का दिन होता है उसे भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी और इसी रमन इफेक्ट की खोज के लिए इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो सीवी रमन थे, ये पहले भारतीय थे। दूसरे भारतीय कौन थे? तो 1983 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1983 में। चंद्रशेखर सीमा जो थी उसकी खोज के लिए इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, अब भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। 1901 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जर्मनी के विल्हेम कॉर्नाड रॉटंगन थे। ठीक है, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, उन्हीं को पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, रॉटंगन ने विद्युत चुंबकीय किरणों की खोज की, जिसे उन्होंने एक्सरे नाम दिया। उनकी इस खोज का निदान जो चिकित्सा में क्रांति ला दी। चिकित्सा में ही एक्सरे की जो ज्यादातर प्रयोग होता है वो चिकित्सा में होता है। ठीक है, व्यापक रूप से। आगे देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन बर्डीन एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का प्रदान किया गया। कब? 1956 में और 1972 में इनको 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहां पे हमने जान लिया फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब वर्ष 2023 का किसे दिया गया था? इस बार तो 2024 का दिया गया। 2023 में किसे दिया गया था? तो 2023 में पियरे एगोस्टीन जो फ्रांस के हैं, फ्रैंक कॉज जो हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई हैं, इनको प्रदान किया गया था, और एनी एल हुइलियर जो फ्रांस के हैं। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से जो 2023 का नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स का, वो प्रदान किया गया था। हमने फिजिक्स के नोबेल के बारे में आज चर्चा कर ली। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। जेफ्री हिंटन जिन्होंने भौतिकी के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 के मिला है, किस देश के नागरिक है? ब्रिटिश कैनेडियन, ब्रिटिश अमेरिकी, फ्रांसीसी या हंगेरियन? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। किस देश से इनका संबंध है जेफ्री हिंटन का? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए 2 मिनट करंट न्यूज से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।